A student focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. एक स्टूडेंट ने फोकस किया इमेज, कैंडल फ्लेम की इमेज वो देख रहा है, कोई कैंडल जल रही है उसकी इमेज देख रहा है, वाइट कलर के पर्दे पर देख रहा है और कॉन्वेक्स लेंस से वो देख रहा है। ठीक है, कहाँ पहले समझो मतलब क्या है, सीधा रटना नहीं है। उसने नोट किया जो पोजीशन ऑफ द कैंडल स्क्रीन थी एट द लेंस, वो कुछ आपको पोजीशन दे रखी है, देखो ये रही कैंडल की पोजीशन, कॉन्वेक्स लेंस की और स्क्रीन की, मतलब तीन चीज़ें दे रखी है। ये 12 पे, ये 88 पे, 50 पे। तो शुरू करते हैं, एक बार हम बनाने का ट्राई करते हैं। तो मान लो ये था, तो 12 पे कैंडल है, तो मतलब ये मान लो अगर ये 0 पोजीशन है तो 12 सेंटीमीटर पे कैंडल है, तो इसको मैं सी बोल दूँ, सी है, सी से कैंडल याद रहेगा। 50 पे क्या है, 50 पे आपका क्या है, लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो मतलब 50 पे आपका ये लेंस है, एल बोल दो, एल। 50 पे लेंस है, तो मतलब ये 50 है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, इट इज़ 50, और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है मेरे पास, ये है आपका 12। अभी तक क्वेश्चन ने मुझे ये बोला ये 50 है, ठीक है। आगे कह रहा है जो स्क्रीन का है वो ए है 88, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन लगी होगी जहाँ पे इमेज बन रही होगी, इसको एस बोल दो, वो है 88, तो मतलब इसको 88 बोल दूँ, यही कह रहा है वो कि 88 है ये, है ना। इसको 0 से हमने शुरू करा है, तो ये आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन गिवन कर रहा है और सीधा भाई बिना कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए सीधा पूछ रहा है आपसे, मुझे बताओ व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ बता दो। अब ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट रखना मतलब ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट, तो मतलब ये हमारा यू है। बात समझ आ रही है। यू क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस होता है बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे मिरर बन रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वो इमेज बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। तो मतलब ये है हमारा इमेज डिस्टेंस। बस आप एक बार ये निकाल लो, बाकी सब कुछ निकल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी फोकल लेंथ में निकल जाएगी। तो मतलब इट मीन्स हमारे पास, फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, हमारे पास u कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर ये पूरा 50 है और ये 12 है, तो ये 50 है, ये 12 है, तो मतलब 50 में से 12 गए, कितना बचा 38, तो u 38 आया मेरा। ठीक है, मैं फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा पूरा 50 है, ये 50 है और ये 12 है, मुझे ये गैप चाहिए भाई। अगर ये 50 है, ये पूरा 50 है और ये 12 है, तो 50 में से 12 गए तो कितना बचा, मेरे पास बचा 38। तो मतलब u कितना आ गया मेरे पास, 38। बट एक बात का ध्यान रखना, आप चाहे तो इसको दिखा भी सकते हो, 50 माइनस 12 दिखा देते हैं, बट आगे माइनस लगा देना। पता है क्यों माइनस क्यों लगेगा, आप बताओ। क्योंकि साइन कन्वेंशन काम कर रही है, लेंस के लेफ्ट साइड पे सारी चीज़ें क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो u कितना आ गया मेरे पास, u आ गया माइनस का 38 सेंटीमीटर, तो u तो निकल आया मेरे पास। चलो आधा काम तो हो गया। आगे देखो, आगे कह रहा है मेरे पास v कितना होगा, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा 88 है, अब फिर से निकालो, ये पूरा 88 है, ये 88 है, और अगर ये 88 है और ये 50 है, तो 88 में से 50 गए, कितना बचा, तो v आएगा। बट एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे मान लो अगर ये x एक्सिस होता है ना, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है, तो अगर मैंने इस साइड को यहाँ नेगेटिव साइन लगाया है, इस साइड पे मैं प्लस ही रहने दूंगा ना, क्योंकि राइट साइड पे पता है ना पॉजिटिव x एक्सिस होता है, साइन कन्वेंशन कहती है। तो v कितना होगा मेरे पास, v होगा आपके पास 88 माइनस 50, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। क्लियर है, तो v हो गया मेरे पास, v भी कितना आ गया 38 सेंटीमीटर। आगे तो बहुत सिंपल है, बस u भी आ गया, v भी आ गया, क्वेश्चन खत्म करो, फॉर्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1f निकालना है ना हमने, तो 1/38 माइनस 1/u कितना है, माइनस 38 इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया, प्लस ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 1/38 प्लस 1/38 इज इक्वल टू 1/f। तो एलसीएम आ गया 38, तो ये आ गया 1 + 1, तो ये आ गया 2/38, तो ये आ गया आपके पास 19 आ गया, है ना। तो f कितना आ गया हमारे पास, f आ गया 19 सेंटीमीटर। और वैसे भी सही बताऊँ आपको, है ना, केस अगर आपको याद हो, आपको यहीं पे पता लग गया था आंसर, क्योंकि ये वो वाला केस है जिसमें 2f वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम रहता है, सेम साइज़ का बनता है, याद आया। तो केस बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आपका पहला पार्ट आ चुका है, फोकल लेंथ आ चुकी है हमारी।
ठीक है, कितना आ चुके हैं, इट इज़ 19 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट कह रहा है वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड द लेंस एट ए पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। अगर वो लेंस को उठा के 31 पे ले जाएगा तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी। अगर वो लेंस को उठा के 31 पे ले जाएगा तो भाई एक काम करते हैं, इसी में पहले मैं दिखाया था हमको 31 बनेगा कहाँ पे, ध्यान से देखो। 31 मतलब वो यहाँ से 0 से शुरू कर रहा है और 31 पे लेके जा रहा है। पहले वो कहाँ था, पहले वो 12 पे था। अब अगर वो मान लो यहाँ पे ले गया, इसको सी को यहाँ पे ले गया, तो मतलब ये 31 कह रहा है वो। अगर ये 31 है, ये पूरा 50 था, 31 में से 50 में 31 गए तो कितना बचा, 19 बचा ना। बात समझ आ रही है? मैं पूरा एक बार बना के दिखाऊं ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा ना अनक्लियर हो गया। ठीक है, ये देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई 31 पे लेके जा रहा है, बीच में लेंस था, ठीक है, ये था 50 पे और ये 0 से शुरू हुआ था, और जो स्क्रीन थी मेरी, ये स्क्रीन लिख दो S, ये थी 88 पे। ये अभी तक कहानी कह रहा है, और वो कह रहा है कि भाई वो ऑब्जेक्ट को, कैंडल को उठा के कहाँ लेके जा रहा है, 31 पे लेके जा रहा है। तो मैं C को, कैंडल को, C को 31 पे रख रहा हूँ मैं, 31 है ना हो गया। पहले वाला केस खत्म, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब क्लियर है बात, अब साफ समझ आ रहा होगा। तो कह रहे हैं बताओ इमेज कहाँ बनेगी। तो भाई ध्यान से देखो, मेरा फोकल लेंथ कितना है, मेरा f कितना है, f है मेरे पास 19। तो आपको नहीं लग रहा ये 19 पे ही पड़ा है, क्योंकि देखो अगर ये 50 है, ये 31 है, तो ये 19 होगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे ही पड़ा है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है एट इन्फिनिटी। लो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बस आपको करके दिखाना है, बस करके दिखाओ, ख़त्म करो। तो मतलब अब फिर से मैं वही काम करने जाऊँगा जो मैं करूँगा। क्या, मेरे पास इस बार फोकल लेंथ कितने की बने, मुझे फोकल लेंथ पता है कितनी है, 19 सेंटीमीटर। और मुझे क्या पता है, मुझे इस बार u भी पता है, क्योंकि ये 50 है, ये 31 है, तो ये 19 ही होगा। तो मतलब u कितना है मेरे पास, u है -19 सेंटीमीटर। मैं फिर से लेंस फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। ठीक है, इसको ज़रा नोट कर लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ज़रूर है ये, तो इसको नोट कर लेना। अच्छा, अब हम लगाएंगे क्या, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड v, और इन्फिनिटी आएगा, हमें पता ही है बात। 1/f प्लस 1/u, तो ये आएगा 1/e। 1/f कितना है, 1/19 प्लस 1/-19, तो ये आएगा 1/v 1/19 माइनस 1/19, मैंने बोला ही था। तो ये आ गया 1/v इज इक्वल टू 0। तो अगर आप दोनों को रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि v निकालना है ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो ये आएगा 1/0 इज इक्वल टू v। 1/0 मतलब इन्फिनिटी तो होता है, और क्या होता है, तो v आ गया आपके पास इन्फिनिटी। लो, सेकंड पार्ट का आंसर भी आ चुका है आपका, क्लियर है। थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर बताओ अगर वो फर्दर शिफ्ट कर देगा कैंडल को टुवर्ड द लेंस। अब अगर वो कैंडल को और आगे ले जाएगा, तो मतलब ये मेरा फोकस था, अगर वो और आगे ले गया तो मतलब वो कैंडल को यहाँ ले गया। और आपको पता ही है अगर वो यहाँ ले गया तो ये कौन सा केस होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस होता है ना। मैं एक बार बना के दिखाऊं, तो ये ऐसे रे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, F2 बोल दूं इसको, F1 बोल दूं, और दूसरी रे ऐसे निकलेगी, और ये दोनों की दोनों रेस कहाँ मिलेगी, ये दोनों की दोनों रेस यहाँ मिलेगी। और क्या होगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ये लास्ट केस है अपना। तो थर्ड पार्ट यहाँ कर दें। अगर वो फर्दर पर्टिकुलर नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर क्या बनेगा, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपसे रीजन पूछ ले ऐसा क्यों कह रहे हो आप, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1। O और F1 के बीच में रखा है, तो देयरफॉर इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। तो ये पार्ट भी आपका डन है। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट कह रहे ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन थर्ड एस सेट। तो ये बनाना था हमें, मैं थोड़ा क्लियर बनाया था फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसको ज़रा नोट कर लेना, मैं रेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, इसको ध्यान से देखो। तो फोर्थ वाला मैं रे डायग्राम को क्लियर बना के दिखाया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है, फोर्थ पार्ट। तो F1 2F1 वो आगे ले गया ना, 2F1 F2 और 2F2, तो मतलब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। तो इसको बीच से लाइन बनाओ, ये यहाँ से गई, इसको निकालो F2 से, दूसरे को निकालो O से,
और इन दोनों को आप पीछे मिला दो वर्चुअली, ये बन गया आपका प्रॉपर रे डायग्राम। ये हमारा लास्ट केस होता है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। ए डैश बी डैश ए बी एरो बन चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका, ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर, और ये रिपीट करके जाना, एग्जाम में कई बार आ रखा है। क्लियर है? ठीक है, ख़त्म करें।